65 बीघा का मानसरोवर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। मेहनगर तहसील के महामंडलेश्वर परिसर में एक मानसरोवर है। कहा जाता है कि 100 साल पूर्व इस मानसरोवर को भूत पिशाचों ने एक रात में खोद दिया था, जिसमें स्वच्छ जल है और इस जल में लोग स्नान किया करते थे और स्नान करने के बाद इसी जल को ले जा कर के भोलेनाथ पर चढ़ाया करते थे और यही जल घर पर ले जा कर के घर पर छिड़काव किया करते थे। मान्यता है कि लोग इसमें नहाते थे तो उनकी खाज खुजली भी समाप्त हो जाया करती थी, लेकिन आज की दशा यह है कि जो इसमें नहाएगा उसको भी खाज खुजली पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि पूछना नहीं है। और इस मामले को लेकर जब प्रधान प्रतिनिधि हरिंदर यादव से पूछा गया कि आप इस मानसरोवर की साफ सफाई क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मानसरोवर की सफाई इसलिए नहीं हो रही है कि भाजपा की सरकार चल रही है। अरे भाई, भाजपा की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, यदि प्रधान प्रतिनिधि हो आप, तो आपका दायित्व तो बनता है कि हमें मानसरोवर की साफ सफाई करा लेनी चाहिए। प्रधान प्रतिनिधि ने भी ये भी कहा कि हमने अपने जेब से 3.5 लाख रुपया का खर्च किया और इस मानसरोवर की साफ सफाई भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट भी नहीं आया। इस मानसरोवर को लेकर के कुछ लोगों से बातें किया गया तो लोगों ने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। श्रद्धा का जगह है, प्राचीन मंदिर है ये। जी है, बहुत पुराना है। तो जो पोखरी की स्थिति बनी हुई, साफ सफाई, यहाँ की स्थितियाँ जो बहुत ही खराब दिख रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। यह स्थिति आज तो कम भीड़ है, कल सोमवार के दिन सावन के महीने में इतना भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं कि चलेंगे हम मंडलेश्वर धाम, उस पोखरे में स्नान करेंगे, शंकर जी को जो है जल चढ़ाएंगे, अपना एक इच्छा लेके आते हैं। लेकिन ये पोखरा की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ से न नहाने लायक है, न इस पोखरे का पानी शंकर जी के जो ऊपर चढ़ाने लायक है। और सफाई कराने के लिए जो कुछ शासन प्रशासन जो भी सहयोग कर सकें करें, या ग्राम प्रधान करवाएं। और एक बार प्रधान जी करवाए थे, 35 मजदूर एक महीना काम किए थे इसमें। लेकिन यह इतना तेज़ी से बढ़ता है, अगर बराबर देख रेख होगी इसकी तब ही यह स्वच्छ हो पाएगा पोखरा। अगर हम श्रद्धा की बात करें जी, लगभग यह मंदिर और पोखरा लेके 365 बीघे में है। 365 बीघे में है। तो क्या स्थितियां हैं यहाँ की कि पोखरे से लेके मंदिर तक की क्या स्थितियां, क्या साफ सफाई यहाँ पे बरकरार है? नहीं, सफाई तो आज ही हम लोग देखे हैं, 5-6 सफाई कर्मी आके साफ सफाई किए हैं। घाट रोड पर भी बहुत गंदगी थी, सफाई किए हैं। लेकिन अब पोखरा इतना बड़ा पोखरा है और 1 दिन 2 दिन की बस की बात यह नहीं है कि यह स्वच्छ हो पावे। मौजूदा स्थिति में यहाँ के पुजारी बता रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, करते ये सावन के महीने में। लेकिन जो अभी जगह पे, जैसा कि आपने देखा कि जितनी साफ सफाई जितने दूर में हुई है, क्या संभव है वहाँ पे सारे लोग नहा लेंगे? नहीं नहा पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में, कल सोमवार है, जी। ऐसी स्थितियों में जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं क्योंकि प्राचीन मंदिर है, जी। वो इसकी गतिविधियों को क्या लोगों तक पहुँचाएंगे? क्या पहुँचाएंगे? यही कि हम किस भावना से गए थे मंडलेश्वर और क्या देख रहे हैं, यहाँ की स्थितियाँ किस रूप में बनी हुई हैं कि जो है स्नान करके शंकर जी के यहाँ जाने के लिए वह तैयार होगा या उसमें खेत में से आके कोई नहाने के लिए नहीं तैयार होगा। नाम बताइए। मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, एक चीज़ बताइए कि जो यहाँ पानी की स्थिति बनी हुई है, यहाँ का एक श्रद्धा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के पानी में नहाने से जो चमड़ी से, चर्म रोग से संबंधित बीमारियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसे खाद खुजली कहते हैं। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति यहाँ की पानी को देख लिया जाए तो अगर इस कंडीशन में कोई श्रद्धालु नहाता है तो हमको नहीं लगता है कि उसका ये बीमारी ख़त्म होगा, और भी बीमारी आ सकती है अगर गंदगी को देखते हो। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो सत्य है। देखिए, पहले यहाँ लोग नहाते थे, वास्तव में दूर दूर से बहुत आते थे लोग, और किसी को खुजली हो जाती थी, चाहे दाद हो जाती थी, लोग नहाते थे और सही हो जाता था। लेकिन उस टाइम स्वच्छ पानी था। अभी इस टाइम इतनी गंदगी यहाँ हो गई है कि नहाने का कोई उसमें पैर धोने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो
किस तरह से यहाँ का जल चढ़ाया जाएगा? जो श्रद्धांजलि आएगी क्या इसको इस पानी को चढ़ाने की कोशिश करेंगे? अब इसको आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ क्या दशा है, यहाँ एकदम दुर्दशा है, समझ लीजिए। अब इसके जिम्मेदार तो गांव के प्रधान ही है ना, जो ग्राम का सेवक है वही पर इसका जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उसी की नहीं बनती है। तो क्या प्रधान इस चीज पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? अब कार्य करते तो आपके सामने सब है, अगर कार्य करते तो ऐसे दिखाई देता है पोखरा। क्या इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी भी हैं? बिल्कुल है। जहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री इस चीज पे बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो धार्मिक चीजें हैं वहाँ पे साफ सफाई उन सब चीजों को मेंटेन किया जाए, तो कहीं न कहीं अधिकारी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री की बातों को ताक पे रख रहे हैं। बिल्कुल रख रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अधिकारियों को और क्षेत्र की जनता को? अरे भाई, हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। अब कल सोमवार का दिन है, सावन का पहला सोमवार है, और यहाँ कम से कम 50,000 आदमी की भीड़ होगी। यहाँ 50 से लाखों आदमी की भीड़ यहाँ होगी, और क्या दुर्दशा बताइए, कोई इसमें जाके जल चढ़ाने लायक है? आप देखिए ना सामने जो भी है, यहाँ तो आदमी पहले आके नहा के स्वच्छ हो जाता था, सही हो जाता था, लेकिन अभी तो नहा के बीमार हो जाएगा इस पोखरे में। वो दशा इस पोखरे की हो गई है। हाँ बाबा, ये इस समय जो है कि मंडलाहा पोखरा जो मेहनगर में पड़ता है, वहाँ पे आप हैं और यहाँ के पुजारी भी हैं। तो यहाँ जो पोखरे की स्थिति बनी हुई जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या यहाँ की स्थितियाँ कैसी आपको लग रही हैं? स्थितियाँ तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। एकदम 3-3.5 लाख रुपया लगा के प्रधान ने साफ कराया, फिर गंदगी हो गई। अब बहुत ज़्यादा कचरा है यहाँ पर, लाखों आदमी कांवड़ लेके आ रहे हैं, नहाने योग्य है नहीं। जैसे सावन के महीने में लाखों कंवरिया यहाँ पर आते हैं और नहाते हैं, नहा के अपना यहाँ पे जल देते हैं। तो कांवरियों के लिए यहाँ के जो एडीओ पंचायत है, जो यहाँ के प्रधान है, जो यहाँ के संबंधित अधिकारी है साफ सफाई के, वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर? एकदम साफ करौले रहना, फिर गंदा हो गया। तो आपने कभी कहा कि नहीं इसकी सावन का महीना आ गया, इस पे साफ सफाई? लेकिन क्या करें, साफ तो 2 दाएँ किए सर, हो जाता छोड़ जाता कि खत्म